गुड मॉर्निंग फ्रेंड, डेली एडिटोरियल अपडेट चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। फ्रेंड, मैं वैश्विक भूख सूचकांक के बारे में चर्चा करने वाला हूं, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 GHI की सूची में भारत का क्या स्थान है, उसके पड़ोसी देशों का क्या स्थान है और यहाँ भूखमरी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ आंकड़ों के बारे में देखेंगे, भूखमरी के कारण क्या है और समाधान के बारे में कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वैश्विक भूख सूचकांक 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत जो है 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर है 2020 में, याद रखिएगा, और भूख की गंभीर श्रेणी में है भारत। वहीं 2019 में भारत का क्या स्थान था? 117 देशों की सूची में भारत का स्थान 102 था 2019 में। पड़ोसी देशों का स्थान देख लेते हैं जो 2020 में क्या था। बांग्लादेश का स्थान जो है 2020 में 75वें स्थान पर है, म्यांमार जो है 78वें स्थान पर है, पाकिस्तान 88 स्थान पर है, नेपाल 73वें स्थान पर है, श्रीलंका 64वें स्थान पर है। नेपाल और श्रीलंका जो है मॉडरेट हंगर कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि औसत दर्जे में आते हैं। GHI की एक रिपोर्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट, यानी कि देखिए 5 साल तक के बच्चों की कुपोषण दर कितनी है? 37.4% है GHI की रिपोर्ट के अनुसार। मतलब यहाँ पे 5 साल तक के बच्चों का कद कुपोषण के कारण उनकी उम्र के हिसाब से कम है। मतलब जिनका कद उम्र के हिसाब से जितना कद होना चाहिए बच्चों का उतना नहीं है, क्योंकि उन्हें सही आहार नहीं मिल पा रहा है जिनकी उन्हें इस उम्र में ज़रूरत है। दूसरा आंकड़ा देखिए, शारीरिक विकास कमजोर रहने की दर कितना है? 17.3, 17.3 है। मतलब यहाँ पे कुपोषण के कारण कम वजन वाले बच्चों की दर 17.3 है। यहाँ पे वजन भी कम है, कुपोषण नहीं मिल पा रहा है तो। और 3.7 क्या है? 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर, यानी कि डेथ रेट है। कितना डेथ रेट? 3.7%। अच्छा, भारत की 14% आबादी जो है कुपोषण की शिकार है। अभी वर्तमान में भारत की आबादी कितनी है? लगभग 121 करोड़ के ऊपर ही है। उसमें से 14% आबादी जो है कुपोषण की शिकार है, मतलब सही पोषण नहीं मिल पा रहा है। यानी कि 14% आबादी को पूरा भरपूर मात्रा में पोषण नहीं मिल पा रहा है। और दुनिया के 31 देश जो हैं सीरियस कैटेगरी में शामिल हैं कुपोषण की, 31 कंट्रीज। एक आंकड़ा आया है 1991 से 2014 तक के आंकड़ों से पता चलता है कि कुपोषण के शिकार ज़्यादातर वे बच्चे हैं जिनके परिवार कमज़ोर खुराक, माँ का कम पढ़ी लिखी होना और गरीबी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मतलब कि जिनके परिवार में खुराक सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, पोषण सही मात्रा में नहीं है जिनके परिवार में मिल पा रहा है बच्चों को। और माँ का कम पढ़ी लिखी होने से क्या मतलब है? यहाँ माँ अगर पढ़ी लिखी रहेगी परिवार में तो जागरूकता होगा परिवार में, वो समझेगी कि बच्चों को कितनी मात्रा देनी है, कितने पोषण आहार कितनी मात्रा में देने हैं, कितने मात्रा में किस एज में देने हैं उनके लिए सही रहेंगे, कितनी, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो है आपका गरीबी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं कई सारे परिवार। गरीबी मतलब यहाँ क्या होता है? गरीबी का डिफिनीशन क्या है? गरीबी मतलब मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाना ही गरीबी है। जो हमारी डेली नीड्स जो होती है रोज़ाना की, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, जो खास करके 3 चीज़ हैं, वो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास नहीं है तो वो व्यक्ति गरीब की श्रेणी में आता है यहाँ पे। अच्छा, भारत में करीब 20 करोड़ लोग जो हैं भूखे सोने को मजबूर हैं रोज़ाना। 20 करोड़ लोग, समझ लीजिए क्या स्थिति है अभी। कारण क्या है भूखमरी के, और कुछ यहाँ पे उसके मेन कारण हम चर्चा करते हैं और उसके कुछ समाधान के बारे में बताऊँगा मैं आपको। यहाँ पे मेन कारण कुछ है, खाने की बर्बादी भी एक बड़ा कारण है भूखमरी का, और सप्लाई सिस्टम में खामी, और भी कई सारे गवर्नमेंट की जैसे योजनाएं चल रही हैं भूखों का पेट भरने के लिए। कई सारे जैसे बच्चों के लिए है मिड डे मील, देख लीजिए, जो स्कूल में बच्चों को मध्यम भोजन आहार मिलता है, उसमें वो सारे मतलब क्रियान्वयन में कुछ खामियां हैं यहाँ पे कि जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को यहाँ पे लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा, खाने की बर्बादी जो है, यूनाइटेड नेशन के मुताबिक भारत में 40% खाना जो है बर्बाद हो जाता है। और सप्लाई सिस्टम का देख लेते हैं हम लोग। सप्लाई सिस्टम में क्या खामियां हैं? खेतों से अनाज मंडी तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन भंडारण की सुविधा नहीं है, अनाज को रखने की भंडारण की सुविधा नहीं, उचित सुविधा पर्याप्त, जिस कारण अनाज जो है सड़ जाते हैं। आप लोग पेपर में अक्सर पढ़ते होंगे कि खेतों में पड़े पड़े अनाज सड़ गए, या फिर स्टेशनों में भी प्लेटफॉर्म में पूरा बोरा का बोरा सड़ गया है यहाँ पे, है ना। ये सारी चीज़ें, कितना अनाज बर्बाद हो रहा है। इतना अगर बच जाए तो हर भूखों का पेट भर जाए आराम से, कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, यहाँ पे खाने की बर्बादी जो है उसे रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे कि हमारे घर में ही खाना बचता है,
आस पड़ोस देख सकते हैं कि कोई ज़रूरतमंद है, कोई भूखा ना सोए, उसे हम लोग खाना अवेलेबल करा सकते हैं। कम से कम बचा हुआ खाना जो है उसे अवेलेबल फेंके ना, हम लोग वहाँ दे सकते हैं। और शादी विवाह और अन्य समारोह में भी, फंक्शंस में भी खाने जो हैं कई जगह बर्बाद होते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में कई सारी संस्थाएं हैं जो कि वहाँ से खाना कलेक्ट करके ले जाती हैं, घरों से भी खाना इकट्ठा करके ले जा रही हैं, जो भूखे हैं उनका पेट भरने के लिए। ये बहुत सारी संस्था कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं यहाँ पे। और भी करने की यहाँ पे ज़रूरत है, आवश्यकता है। और सप्लाई सिस्टम जो है यहाँ पे, भंडारण जो है अभी कई सारे बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, वो कार्य हो रहा है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अभी भी अनाज बर्बाद हो जा रहे हैं यहाँ पे। अगर ये सारे मतलब सिस्टम सही तरीके से काम करने लगे तो एक भी व्यक्ति भूखा ना सोए। अच्छा, ये आप एक और चीज़, नोबल शांति का पुरस्कार जो है भूखों को खाना खिलाने वाले संगठन को ही दिया गया है अभी 2020 में। ये आपको मैंने बताया था, वीडियो में चर्चा किया है। नोबल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संगठन को दिया गया था वो नोबल का शांति पुरस्कार। यहाँ पे दोस्तों, आज की मेरी करंट अफेयर्स की टॉपिक यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं कि मेरी यह वीडियो आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।